हर हर महादेव। आज हम उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं। तो जो लोग यात्रा करने का सोच रहे हैं, यात्रा पे जाने वाले, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है कि अगर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि आप ये 4 धाम की यात्रा कैसे कर सकते हैं, कितने दिनों में होगी, क्या रूट होगा, कहाँ रुकने की व्यवस्था होगी, खाने पीने की कैसी व्यवस्था होगी, यात्रा में कितनी ट्रैकिंग होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, अगर कोई बुजुर्ग जा रहा है तो आप उनके लिए क्या व्यवस्था देखते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो जो 4 धाम की यात्रा होती है वो हमारी शुरू होती है हरिद्वार से। अगर आप देश के किसी भी कोने में तो आप हरिद्वार पहले आ जाइए। हरिद्वार रेलवे नेटवर्क से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। और अगर आप एयरलाइन से आना चाहते हैं, जो सबसे पास का एयरपोर्ट होता है यहाँ पे देहरादून जोली ग्रांट। तो पहले आप वहां जाइए, फिर वहां से हरिद्वार आ जाइए। तो जो ये यात्रा है 4 धाम की, वो हरिद्वार से शुरू होगी और हरिद्वार पे ही समाप्त होगी। तो जो 4 धाम की यात्रा का पूरा प्लान हो वो 9 रात और 10 दिन का होता है, जो कि हरिद्वार से शुरू होता है। अगर आप ग्रुप में हैं तो आप हर जगह टेम्पो ट्रेवल्स कर सकते हैं, और अगर आप 1 या 2 लोग हैं या 4 लोग हैं तो आप छोटी कार कर सकते हैं, जो कि आपको हरिद्वार में आसानी से मिल जाएगी। ये जो पूरा प्लान है वो 9 रात और 10 दिन का होता है, जिसको कि हम अब समझते हैं डे बाय डे। तो पहले दिन आपको जाना है हरिद्वार से वरकोट, जो कि 180 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पे आपको जाने के लिए 6 से 8 घंटे चाहिए। और यहाँ पे आपको रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी, यहाँ पे होटल, धर्मशाला, सारी चीजें। फिर आप पहले दिन वरकोट में ही बिताएं। दूसरे दिन आप जल्दी उठ के गंगोत्री माता के दर्शन के लिए बरकोट से शेयर टैक्सी कर सकते हैं। आपको जानकी चंडी जाना है, जो कि 45 किलोमीटर पे है। यहाँ पे जाने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। फिर आप जानकी चट्टी से यमुनोत्री का ट्रैक शुरू करें, जो कि 5 किलोमीटर का है, जिसको पूरा करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे चाहिए। फिर आप पहुंच जाते हैं गंगोत्री माता के दर्शन करने। यहाँ पे आप अच्छे से घूमे, दर्शन करें। फिर उसके बाद आप फिर से नीचे ट्रैक करें जानकी चट्टी पे। फिर जानकी चट्टी से आपको बरकोट आना है और फिर बरकोट में आपको यह रात बितानी है। तो यहाँ पे आपका डे 2 समाप्त होता है। डे 3 गंगोत्री धाम। इस दिन आप बरकोट से उत्तरकाशी के लिए जाएंगे, जो कि 80 किलोमीटर में, जिसको जाने में आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। उत्तरकाशी के अलावा आप हर्षिल, गंगानी भी रुक सकते हैं, पर उत्तरकाशी में आपको ज्यादा सुख सुविधा मिल जाएगी। ये थोड़ा बड़ा शहर है। आपको तीसरे दिन उत्तरकाशी में रुकना है और ऐसे तीसरा दिन समाप्त होता है। अगला आता है डे 4, जिसमें हम जाएंगे गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम में आपकी गाड़ी सीधे जा सकती है। आपको बता दें कि 2 धाम में जहाँ पे आपको ट्रैकिंग करनी है, यमुनोत्री और केदारनाथ। गंगोत्री और बद्रीनाथ में कोई भी ट्रैकिंग नहीं होती है। तो गंगोत्री धाम पहुंचते ही आप माँ गंगा के दर्शन करें, स्नान करें और फिर वापस आ जाइए उत्तरकाशी के लिए। तो चौथा दिन आपका यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट आता है डे 5। आप जल्दी उठिए, अब आपकी यात्रा शुरू होती है देवों के देव महादेव के लिए केदारनाथ। इस दिन आपको जाना है उत्तरकाशी से सोनप्रयाग या फिर गुप्तकाशी। आप कहीं भी रुक सकते हैं, जो कि 220 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे जाने के लिए आपको 8 से 9 घंटे चाहिए। आप यहीं पे अपनी रात बिताइए। तो ऐसे 5वां दिन समाप्त होता है। नेक्स्ट आता है डे 6, जिसमें आप जाएंगे सोनप्रयाग से आप गौरीकुंड जाएंगे, जो कि आप शेयर टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं। फिर गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए ट्रेकिंग शुरू होगी, जो कि 18 किलोमीटर की। इसको पूरा करने में आपको 8 से 9 घंटे लग जाएंगे। फिर आप केदारनाथ पहुंच के वहां पे रुकिए, वहां पे आपको होटल, टेंट्स मिल जाते हैं और फिर वहां पे आप नाइट स्टे करिए। फिर आता है डे 7। 7वें दिन की शुरुआत में आप केदारनाथ जी के दर्शन करिए, मंदिर जाइए, आसपास घूमिए। केदारनाथ के दर्शन के बाद आप फिर से गौरीकुंड आ जाइए। जो भी ट्रैक आपने फॉलो किया था ऊपर जाने के लिए, वही नीचे जाने के लिए। फिर आप सोनप्रयाग आ जाएंगे। फिर सोनप्रयाग में आप नाइट स्टे करिए। तो ऐसे 7वां दिन समाप्त होता है। नेक्स्ट आता है डे 8। आपको जाना है सोनप्रयाग से बद्रीनाथ, जो कि 230 किलोमीटर की दूरी पे, जिसमें आपको जाने में लगेंगे 9 से 10 घंटे। अगर आप सुबह निकलते तो आप दोपहर होते तक बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ को 4 धामों में सबसे बड़ा धाम माना जाता है। यहाँ पर आपको सब सुविधा आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर खाने पीने की भी उत्तम व्यवस्था है और आप यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। ऐसे 8वां दिन समाप्त होता है। नेक्स्ट आता है डे 9। डे 9 में आप बद्रीनाथ के आसपास घूमेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। आप बद्रीनाथ जी का टेम्पल देखेंगे, वसुधरा फॉल, भीम फॉल, तपकुंड, सरस्वती रिवर, ये पूरा घूम के फिर आप आ जाइए पीपल कोटी। पीपल कोटी जो कि बद्रीनाथ से 75 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर पीपल कोटी आने के बाद आपको नाइट पीपल कोटी में बितानी है और फिर ऐसे
9वां दिन समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट आता है डे 10, जिसमें आप पीपल कोटी से हरिद्वार आएंगे, जो कि 230 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसको कि आने में आपको 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। हरिद्वार में आपकी यात्रा समाप्त होती है। फिर हरिद्वार से आप जहां से आए थे वहां पे जा सकते हैं। तो ये पूरा रास्ता, ये पूरा रूट होता है कि चारों धाम की यात्रा कैसे करनी है। यात्रा करने से पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से करवा सकते हैं। साथ ही में जब भी आप यहाँ पे घूमने जाएं, आप आपके साथ में गर्म कपड़े रखें, पावर बैंक रखें, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं होती है, ठंडा मौसम होता है। अच्छे शूज पहन के जाएं, अच्छी क्वालिटी वाले, ताकि आप आसानी से ट्रैकिंग कर सके। अपने साथ रेनकोट रखें। यहाँ पे आप अपने साथ कैश भी रखें, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऑनलाइन नेटवर्क्स नहीं मिलते हैं। तो आप जब भी चारों धाम की यात्रा करें तो आप ये सारी चीजों का ध्यान रखें। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग जा रहा है तो जहाँ पे ट्रेकिंग होती है हमारा यमुनोत्री और केदारनाथ, वहाँ पे आपको घोड़े, खच्चर या हेलीकॉप्टर की व्यवस्था मिल जाएगी, तो वो आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे हमारी चारों धाम की यात्रा संपूर्ण होती है। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।